दोस्तों नमस्कार, मैं हूं संजय माही। जिस तरह से जानते हैं कि इससे पहले भी क्षेत्र के बारे में पहले आपको बता चुके हैं। मैं आपको बता दूं कि सबसे पहले यह आपको जानना चाहिए कि तमाम वैसे वर्षों से मूल निवासियों पर हमेशा अत्याचार होता रहा है और यही वह बात है कि पुपरी प्रखंड के अंतर्गत ये जो गंगवाड़ा पंचायत है, इस यहाँ पर भी आप जो देख रहे हैं लगभग कई 100 लोगों को जो है आज जो है ये झेलना पड़ रहा है कि वो ज़मीन जिनके इनके पुश्तैनी ज़मीन था, लेकिन मंदिर के नाम पर, मस्जिद के नाम पर कई ऐसे लोग जो है वो दान दिया करते थे और वही वो दान जो है, दान देने के बाद वही जो महंत है फिर उससे बाद उस पर अत्याचार करना शुरू हो गया। मैं आपको एक ऐसा भी चीज़ दिखाऊंगा जो आप देख कर हैरान हो जाएंगे कि आपने जिसके लिए किया वो भी आपके जो पूर्वज थे उसके साथ कितना अत्याचार हुआ है, वो भी मैं आज का आपको दिखाने वाला हूँ। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूँ कि यह जो ज़मीन आप टोटल देख रहे हैं, इस पूरा एरिया में लगभग 32 एकड़ ज़मीन जो एरिया है, वो ये ज़मीन जो है राम जानकी मंदिर के नाम से, सीतामढ़ी का जो मंदिर है उसके नाम से यह ज़मीन दान दिया गया था यहीं के मूल निवासियों के द्वारा। लेकिन जब महंत रघुनाथ दास जो है उसके पास जब आ गया तो फिर वो किसी न किसी तरीके से यहाँ पर जो है इसका उपजन किया गया, खेती की गई और यहाँ के लोगों से लिया भी गया और जबरन उसके साथ जो नहीं दे पा रहे थे उस पर अत्याचार भी किया गया। वो सभी चीज़ मैं आपको दिखाने वाला हूँ। लेकिन मैं दिखाना ये आज चाह रहा हूँ कि तमाम वैसे चीज़ देख रहे हैं, ऐसे कई ऐसे जगह जो है घर बना हुआ है और घर में मवेशी भी रहता है, लोग भी कुछ यहाँ जो है रह रहे हैं। लगभग 250 घर में कई ऐसे लोगों का परिवार यहाँ चलता है। लेकिन आज एक नोटिस आता है कि इस ज़मीन का सीमांकन किया जाएगा सरकारी ज़मीन के द्वारा। आखिर मुझे यह समझ में नहीं आया, जिस ज़मीन पर पैसा उठा लिया गया है उस ज़मीन पर सीमांकन किस बात का। अगर ज़मीन की भी बात किया जाए, मैं आपको बता दूं, ऐसे कई ऐसे ज़मीन में दिखा दूंगा कि ज़मीन यहाँ पर ऑलरेडी जो है लोगों ने अपने खेती के लिए रखा था, पैसे देकर, महंत को पैसे देकर। महंत ने कहा कि मुझे पैसे दे दो और आपके पूर्वज भी जोत रहे थे और आप भी अब जोतो। उसने पैसा दे दिया, लेकिन अत्याचार इतना बढ़ता गया कि वो मोटी रकम के लालच में इस गरीब से ज़मीन छीना चाहा। मैं तमाम वैसी रिपोर्ट पे आपको ले चल रहा हूँ, लेकिन आपको एक चीज़ बात समझना चाहिए कि इस देश में लोग रहने वाले लोगों को, खासकर गरीब वंचित के लोग हैं, उनको न्याय मिलेगा कि नहीं। मैं राजेंद्र पासवान जी आपका नाम है। मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि आपके ज़मीन का मामला क्या है? पाई दिए हुए हैं जी, पाई दिए हुए हैं। पाई दिए हुए हैं। कितने ज़मीन का पैसा दे रखे हैं? पाई 5 डिस्ट्री का। 5 डिसमिल का। भैया अच्छा, आपका नाम क्या है? मेरा नाम अर्जुन। आप अभी पैसा दे रखे हैं क्या? जी सर, मैं भी पैसा लेकर। कितना दे पैसा दे? 6,000 रुपये हमने जमा किया हुआ। 6,000 रुपया आप जमा किए। कितने ज़मीन के? सर कम से कम 1.5 कट्ठा रहेगा। 1.5 कट्ठा ज़मीन का आपने 6,000 दिया। किन को दिया? ये सरकार की गवर्नमेंट जो लेके जाते हैं उनको है जमा कराया। अच्छा, आपने दिया क्या? आपके पिताजी ने? मेरे पिताजी लोग ही दिया हुआ है। अच्छा चाचा, आपका नाम क्या है? दुखाराम। अच्छा चाचा, आप तो लगभग 60 प्लस आपका एज हो गया है। ये जो आपका ज़मीन है आपका है कि आपके पिताजी थे वो जोते थे? वो जमीन तो हमारे पिताजी का पूर्वज से है कि यहाँ पर सब कुछ जोते थे, खेती पथारी सब करते थे। हम लोग यहाँ जो है हमारे राशन पानी लेकर के जाते थे, जलपान खा कर के यहाँ से जाते थे। कौन जलपान खाते थे? हमारे पिताजी। अच्छा, हम लोग जलखई लेकर के आते थे, पिताजी भी खाते थे। उस टाइम से जो है हम लोग जो है पारा ताकते थे। जितना खेत का उपजा था, मजदूरा था, सब जो है हमारे महंत को, कोई महंत का जो है हमारी चमचा सब था, कितना आया गया वो सबको हाथ में लेते गए, आप देंगे आप देंगे आप देंगे। उनका 5 कट्ठा का जो है हमारे हम जमीन यहाँ आपको हम जो है हमारे सभी जनता को देंगे, लेकिन आज तक नहीं मिला है। मतलब एक आदमी को 5 कट्ठा देने की बात हुई थी? जी, 5 आदमी को, एक आदमी को 5 कट्ठा को बात हुई थी। अच्छा, आप भी पैसा दे रखे हैं? हम भी पैसा दिए। कितना दिए? हम दिए हैं 5,000 रुपया दिए हुए। 5,000? कितना ज़मीन का? 2 कट्ठा जमीन को दिए हुए हैं हम, जो झूठ नहीं बात है। 2 कट्ठा जमीन को हम 5,000 रुपया दिए हुए हैं। अभी कितना ज़मीन आपके पास?
अभी जो है डेढ़ कट्ठा करीब 2 कट्ठा होगा, 1.5 कट्ठा होगा करीब हमारे हाथ में। अच्छा। इससे फाजिल हम लोग को नहीं है। मतलब 5,000 देने का मतलब क्या था? ये जुर्माना था 5,000 की जमीन के नाम पर? जमीन के नाम पर दिया था हम लोग, जमीन को नाम पर लिया था। हम जब पैसा दीजिए हम जमीन देंगे, हम आपको नाप करके, लेकिन आज तक जो है से नहीं मिला है। हम 5,000 दिए थे कि 5 लाख दिए थे? सब लोग कितने दिए थे? 5,000। 5,000। हाँ जी, 5,000 दिए थे हम लोग जमीन करने के लिए। अभी तक जो है से हम लोग जमीन नहीं मिला है, अभी तक नहीं मिला है। उसी पर हम लोग जो है से झोपड़ी बांध काट के हम लोग गुजर काटना चाहते हैं। जी जी चाचा, आप बताइए आपका नाम क्या है? अच्छा सर, हमारा नाम है चंदेश्वर राम। जी चंदेश्वर राम, क्या हुआ था बताइए। तो हम लोग, हमारा पूर्वजों जोतते आ रहा है जी जमीन, जी जी और हम लोग बहुत दिन से यहाँ पर घर बनाकर भी रह रहे हैं। जी अभी हमको जब बेचने का बारी आया, कितने प्रॉपर्टी आया और गया, जी जब महंत हम लोगों को बोला कि आप को देंगे, जब उसके बाद ही किसी को देंगे। मतलब महंत आपको बोला कि पहले जमीन जो होगा वो आपको देंगे, अन्यथा? हाँ, जो हम जोत रहे हैं वो बोला कि हम लोग से पैसे लिए ना, जी तो हम लोग बोले कि भाई हम लोग को जमीन चाहिए, तो पैसा हम लोगों से लिया। कितना लिया? पैसा हमसे 1 लाख रुपया लिया आपसे 1 लाख रुपये? जी। और उसके बाद दूसरा गुंडा बदमाश को यहाँ भिड़ा दिया कि बेचो, डर के मारे ये लोग नहीं आएगा। लेकिन गुंडा बदमाश जब उतरा यहाँ पर, तो हम लोग क्या करें, हम लोग और घर बना रहे हैं। अच्छा, यही बात है। तो आज तो सीमांकन करने के लिए आया था कि महंत का जो जमीन है वो सीमांकन हो, इस पर आया था अमीर हुए। तो फिर उनको यहाँ पर आने का क्या जरूरी है, जब सब कोई पैसा दिए हुआ है, सब लोग पैसा दिए रखे हैं। सब थोड़े से पैसा उतारे। आप भी पैसा दिए हैं? मेरा नाम राजेंद्र मोती है। दूसरा को मैं सर 11 में मैंने आपको 50,000 रुपये पर कितना जमीन? महंत कितना जमीन? 2 कट्ठा। 2 कट्ठा का 50,000 रुपया 2011 में आप दिए, और आज आपका फिर से जमीन कब्जा किया? जी, फिर वो जमीन कब्जा किया जा रहा है। अच्छा, आप कितना दिए हैं चाचा? हम लोग तो गरीब आदमी है, हमको जैसे बाबा दादा पूर्वज से इसमें काम करा था। 2 किलो बोन पर, हाँ, सिर्फ 2 किलो बोन पर 2 किलो बोइन मिलता था और आपके दादाजी लोग काम करते थे? काम करते थे जी, इसलिए हम पर वो लोग जो है सो बहुत अत्याचार किया। तो हम लोग जो है सो आया वो पैसे लेने के लिए, तो 2 लाख रुपया हमने दिया। 2 लाख रुपया लिए हैं। कितना जमीन का? 10 कट्ठा जमीन। 10 कट्ठा का 2, मतलब आपका अत्याचार भी होता था उस समय? जी, अत्याचार मतलब क्या होता था आपके साथ? हम लोग का करता था, क्या ये गुंडागर्दी सब करता था। आप लोगों के साथ? हाँ, अच्छा, ये आपके पिताजी के साथ होता था कि आप लोगों के साथ भी हुआ है? हमारे पिता भी अभी भी हो रहा है, अभी भी हो रहा है? अभी हो रहा है। अच्छा अच्छा, वहाँ पे क्या कचहरी है, उस कचहरी में क्या होता था? कचहरी में तो कोई गुंडा आता था, उसमें रहता था अच्छा रात को, अच्छा फिर सुबह होता निकल जाता। अच्छा, तो आप लोग कुछ नहीं करते थे? क्या करें, हम लोग तो मजबूर थे, मजबूरी में क्या करें। क्या नाम है चाचा आपका? मेरा नाम है प्रकाश राम। प्रकाश जी, आप कितना पैसा दिए? हम पैसा दिए 4 लाख रुपये। कितना जमीन का? जमीन 1 बीघा, 1 बीघा का 4 लाख। 4 लाख रुपया कब दिए? 2 साल पहले दिए। 2 साल पहले? पहले। यानी ये एक चीज आपको बता दूं कि क्रमबद्ध जो है पैसा दिया जा रहा है। 2011 से स्टार्ट हुआ, किसी ने 1000 रुपया दिया, मतलब 1000 में दिया, किसी ने लाख में दिया, और देखिए 2 साल बाद भी इनसे पैसा लिया है। फिर भी ये जमीन इनके पास नहीं, अब सीमांकन हो रहा है कि जमीन पुनः महंत फिर से कब्जा करना चाहता है। अच्छा, ये काहे ला कब्जा करना चाहता है? कब्जा कर रहा है हमसे कि हमसे ज़्यादा कोई मुआवजा दे रहा है, इसलिए हमसे कब्जा कर रहा है कि उतना पैसा देगा नहीं, ये लोग डराएगा। हाँ। इसलिए हम लोग से कब्जा अच्छा, कर रहा अभी है। और भी लोग आए हैं यहाँ पर खरीदने के लिए? जी। खरीदने आया है कोई? जमीन खरीदा है, तब ना हम लोग ऐसे किए हैं कि भाई जमीन हम लोग का है, हम लोग नहीं लेने का। अच्छा, तो महंत से बात की कि नहीं आप लोग? जी ना, हम लोग से बात नहीं हुआ। महंत अपने मन से बेच दिए। अच्छा, महंत से कभी बात नहीं किया सर आप लोग? जी, हमारा सर कुशेश्वर पासवान नाम है जी। हमारा बाबूजी ने महंत जी को, हम लोग छोटा छोटा थे तो उनके गोबर उठवाया, चरवाही किया, हमारा काका बाबा दादा सब। अब हम लोग जब आए इस पर बसने के लिए, तो वो साफ हम लोग के धमकी दिया जी, कहा पैसा दो। हाँ। तो हमने आज से 5 साल पहले उनको 50,000 रुपया दिए। कितना जमीन? 5 कट्ठा के, हाँ। 5 कट्ठा के। तो उन्हें
इस एक अरविंद दीक्षित है, उनको दरवाजे पर महंत जी आए थे, तो सारा समाज भी थे। इसमें हमसे पूछा गया महंत जी से, तुमको तो समाज का है कि उसको बसने के लिए नहीं है साहब जी यहाँ, तो कहा कि ठीक है मर्दाबा थोड़ा कि मिल जाए, हम और शिवा पास ठीक है मिल जाओ। हमारा पास हम पैसा लो के हम उनका जब पैसा दिली, वो बतैलक कि जे मर्दाबा पैसा हमरा यहाँ नहीं चाहिए, तू नापी जोखी कर ल, श्रीचंद के लके, अरविंद के लके, और नापी जोखी करके सीतामढ़ी आ। सर हम श्याम अमीन अभी रामपुर के राय जी अधीक्षक, उनका द्वारा हम नापी जोखी करवा के सीतामढ़ी रुपया ल के उनका पाई देवे गेली तो पाई भी ले लेलक और डांट करके बेलगा देलक कि जाओ पैसा जमा कर दो जाओ, कभी लिखा गया कभी भी लिख देगा, कब्जा है ना, और कब्जा यहाँ भी कुछ जमीन था इधर उधर, तो उस पर जो है से उससे पैसा लिया, उससे पैसा लिया, उससे बात किया। पैसा दिए तो उसका लिखित कुछ लिए कि नहीं? कुछ नहीं कहा, नहीं कहा कि जब लिखने आएंगे तो सभी को लिख देंगे। आज तक नहीं लिखा, आज तक नहीं लिखा वो जमीन। ये देखिए धोखाधड़ी नहीं है तो क्या है। आप सबसे पहले बात की जो खास कर मैं आपको एक और बात बता दूं कि देश की खास कर जो दलित वंशज के लोग हैं, जो यहाँ के मूल निवासी लोग, इतने भोले भाले लोग होते हैं कि मात्र उनके प्यार में, उनके बोली में वो पिघल जाते हैं, और यही होता है कि वो फंसते फंसते फंस जाते हैं और उसका जीवन, वो अपना जीवन तो बर्बाद होता है, उनके बच्चे का भी जीवन बर्बाद होता है। यही कारण है कि कोई लोगों का 4 लाख, किसी का 1 लाख, किसी का 5 लाख, किसी का 10,000, यानी ऐसे ऐसे करके सभी से पैसा ठगता रहा, और यह जब उसका मन पूरा नहीं भरा तो पुनः ये मोटी रकम में किसी और से, किसी और व्यापारी से वो बेचना चाह रहा है। लेकिन इस गांव के लोग, बसने वाले आसपास के लोग जो हैं, यहाँ पर कई वर्षों से खेती भी कर रहे हैं, रह भी रहे हैं, लेकिन आज पुनः इन लोगों पर यह दबदबा बना जा रहा है, यह जमीन उन पर खत्म कर कई